वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा थाना अलीगंज का किया गया वार्षिक निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने थाना कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, मेस, कंप्यूटर कक्ष, थाना परिसर, कर्मचारी बैरक आदि का भौतिक रूप से भ्रमण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना अलीगंज पर नियुक्त पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए सम्मानित किया। प्रशिक्षु उप निरीक्षक परिमल क्षत्रिय, प्रशिक्षु उप निरीक्षक मुकेश कुमार और कांस्टेबल स्वतंत्र कुमार को 1500 रुपये का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उप निरीक्षक रविराज सिंह को उनकी लापरवाही और अनुशासनहीनता के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना अलीगंज के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे अपने कार्यों को और भी बेहतर बनाएं और जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। मौके पर मौजूद रहे सी आला नितिन कुमार, अलीगंज थाना प्रभारी रामरतन सिंह वर्मा, एसआई सईद खां, बाबू खां, अब्दुल कादिर, रेड मॉडल मुकेश कुमार यादव, कांस्टेबल आदित्य यादव, आनंद चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। जी सर, आप अपना वार्षिक निरीक्षण बता रहे हैं थाने में, तो सर किस तरीके से आपने जो चेक किया सर, कुछ खामियां मिली या नहीं? थाना अलीगंज का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा आज किया गया है। इसमें सबसे पहले जो यहाँ के सम्भ्रांत व्यक्ति हैं उनसे वार्ता की गई, उनसे थाने की वर्किंग का फीडबैक लिया गया। उनके द्वारा 2-3 समस्याएं बताई गई हैं, जिसमें नंबर 1 ट्रैफिक को लेके है। इसके संबंध में एसओ द्वारा ऑलरेडी कुछ प्रयास किया गया है, होमगार्ड की ड्यूटी लगा के उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। एक ट्रैफिक हेल्पलाइन भी एसपी ट्रैफिक के द्वारा जारी की गई है, जिसका इस्तेमाल लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी कहीं भी अगर जाम लगता है उस समस्या को बता सकते हैं। एक थाने का यहाँ के लोकल नागरिकों द्वारा ही बताया गया है कि बरसात में थाने में जल भराव की समस्या आती है। इसके लिए उनका सुझाव था कि अगर सड़क जो पास हुई है यहाँ पे उसके बगल से नाला बन जाए तो वो समस्या हल हो सकती है। तो उसके लिए डीएम साहब से बात करके और उसके लिए प्रयास किया जाएगा। जो थाने की वर्किंग है उसमें पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। साफ़ सफाई को देख के भी ये लग रहा है कि थाना जिस कंडीशन में पहले था उससे बहुत अंतर आया है। एसओ के द्वारा प्रयास करके जन सहयोग से भी कुछ चीज़ें थाने के अंदर कराई गई हैं और जो जन सुनवाई हेल्प डेस्क है वो ठीक काम कर रहा है। पब्लिक के लोग आ रहे हैं, लेकिन इसमें जन समस्याओं के निराकरण और विवेचनाओं में लापरवाही के लिए एक एसआई रविराज सिंह, इनकी कार्यशैली बहुत ही संदिग्ध पाई गई और इनको मेरे द्वारा निलंबित किया गया है। इनके पास 4 विवेचनाएँ हैं, जिनमें से एक विवेचना में इनको लगभग 2 महीने होने वाले हैं। इनके द्वारा एक भी अब तक उसमें केस जारी में कोई विवेचनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि लोगों को चोट लगी हुई है, उसमें आपस में लड़ाई हुई है। इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी प्रकार से जो इनके पास समस्याएं भी इनको दी गई हैं जांच के लिए, उसमें बिना कोई जांच किए हुए सिर्फ इतना अंकित कर दिया है कि 107-16 की कार्रवाई की गई, जबकि इनको ये देखना चाहिए कि जो आवेदक है उसकी बात सही है या गलत है और किसका पक्ष सही है किसका पक्ष गलत है। जो सही आदमी है उसको पुलिस के द्वारा उसके लिए विधिक कार्रवाई की जाए, जो गलत है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है, इसीलिए इनको निलंबित किया गया है। और 3 कर्मचारी हैं जिनके द्वारा कार्य अच्छा किया गया, उनका मेरे द्वारा विवेचना रजिस्टर चेक किया गया। अच्छी बात यह है कि इनमें से 2 अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स हैं, एक एसआई अंडर ट्रेनिंग प्रणव है और एक एसआई अंडर ट्रेनिंग मुकेश कुमार। इन दोनों को और इसके साथ साथ कांस्टेबल सत्येंद्र जो कार्यालय का कुछ काम देखते हैं, इनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया। इनको मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा और 1,500 रुपये की धनराशि से भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा जो थाने का शस्त्र का रखरखाव है संतोषजनक है, उसका मिलान भी हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। निर्देशित किया गया है कि जितने भी लोग हैं जो शस्त्र लेके चलते हैं हमारे ड्यूटियों में, उनको हर एक शुक्रवार को थाना प्रभारी ट्रेनिंग दे, शस्त्र का खोलना जोड़ना, कैसे उसका रखरखाव किया जाता है और किस प्रकार से कौन कौन से शस्त्र को कैसे चलाया जाता है, वो सारी जानकारियाँ रेगुलर इंटरवल पे लोगों को मिलती रहे। सर ये थाने की जो बिल्डिंग है जर्जर हालात में पड़ी पीछे है दरअसल, उसकी क्या प्रक्रिया सर? अभी मैंने यहीं लोगों से बातचीत जब हो रही थी तो इस शनिवार को हम लोग पूरे जनपद में सभी थानों का और चौकियों का पैमाइश कराएंगे कि थाने की ज़मीन कितनी है और यहाँ पे नए थाने की बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए बड़े बाबू जो भवन बाबू भी हमारे हैं उनको बता दिया गया है। एक बार इसकी पूरी पैमाइश करा के उसके लिए कितनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है और जो उसके लिए पेपर वर्क है उसको शुरू कर दिया जाए और इसमें जल्दी बात करके का मुद्दा उठा था, चौकी का जो खंडर थाना था पुराना,
उसको लेकर बात चली थी बैठक में आपके सामने भी। वो ये बात आई थी कि गांधी चौकी जो पहले पुराना जो बिल्डिंग है जो उसकी खंडम बिल्डिंग हो गई है, तो उसको भी बताया गया है पैमाइश करा के, और उस ज़मीन का अगर हम बेहतर उपयोग किसी और चीज़ के लिए, आवास बनवाने के लिए या एक यार्ड टाइप का बनवाने के लिए, जिसमें जो वाहन है जो सीज़ किए जाते हैं वो खड़े किए जा सकते हैं व्यवस्थित तरीके से, तो उस पर विचार करेंगे। उसका उस ज़मीन का कुछ ना कुछ सदुपयोग करेंगे। अलीगंज कस्बे में जाम को लेकर व्यापारियों ने मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था ये लोग सड़क पे अतिक्रमण कर रखा है, तो और जो ट्रैफिक को लेकर जाम लगता है, बड़े वाहन आते हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? अतिक्रमण के लिए हम लोग का ऑलरेडी एक अभियान चल रहा है, जिसमें जो पुलिस विभाग है वो व्यापार